Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on LCM HCF concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे बोला जा रहा है फोर बेल्स कॉमन स्टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल 6, 12, 18 एंड 24 सेकेंड्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन 60 मिनट हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि 4 घंटियाँ हैं जो कि इतने इंटरवल 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड के इंटरवल में बजती हैं, ठीक है। तो इन 60 मिनट में ये कितनी बार साथ बजेंगी, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम लगाऊं, एचसीएफ लगाऊं या क्या लगाऊं। तो देखो, सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, टोल टुगेदर या मीट टुगेदर, ठीक है, ऐसा कुछ दिखे तो आपको बिना कुछ सोचे एलसीएम लगा देना है, ठीक है। तो एलसीएम, चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं, किसका किसका, 6, 12, 18 एंड 24, 24 इसका एलसीएम निकालते हैं हम। तो 100% एलसीएम जो होगा वो 24 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 24 इंटू टू कितना हुआ, 48। क्या 48 एलसीएम है? 48 एलसीएम नहीं है क्योंकि 18 से वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो 24 इंटू 3 कितना हो गया, 72। 72 क्या इसका मल्टीपल है? क्या इसका एलसीएम हो सकता है चारों का? 100%, सभी से वो कट जा रहा है, तो एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम आपका हो गया 72, ठीक है। अब एलसीएम अपने पास आ गया, ये क्या आया, 72 सेकेंड्स पर ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अपने पास ये दिया हुआ है कि 60 सेकेंड, 60 मिनट्स में ये कितनी बार साथ में टूल करेंगे, ठीक है। तो 60 मिनट्स दिया हुआ है तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो 60 इंटू 60 ये कितना आ गया, 3600 सेकेंड, ठीक है। अब 3600 सेकेंड में ये कितनी बार मीट करेंगी, तो हमें क्या करना होगा, इस टोटल टाइम को, 3600 सेकेंड को हमें 72 से डिवाइड करना होगा। और ये जब हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 50, मीन्स 50 टाइम्स ये मीट करेंगी टुगेदर, टूल करेंगी टुगेदर, ठीक है। तो कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन बी। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया आपसे, 3 पर्सन ए बी सी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट टू द रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, अराउंड ए स्टेडियम इन सेम डायरेक्शन। द रनिंग स्पीड ऑफ ए बी एंड सी कितना दिया हुआ है, 10, 15 और 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखें तो ट्रैक की लेंथ कितनी है, 300 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। अगर मैं इसको बोलूं तो क्या लिखा हुआ है कि दोबारा से, अगर सर्कुलर ट्रैक ये है और वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दोबारा से वो कितने टाइम में यहीं पर आके मिलेंगे, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो अब सेम वही चीज़ इसमें भी आ जाती है कि अब एलसीएम लगाएं या एचसीएफ लगाएं। लेकिन यहाँ ये भी देखो आप कि पहले स्पीड आपको दी हुई है, उसके बाद डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जो है एलसीएम वो स्पीड पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। एलसीएम या एचसीएफ जो भी बोल लो, वो हम स्पीड पर नहीं लगाएंगे या उसका नहीं निकालेंगे। उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो चलिए टाइम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए ए की अगर मैं बात करूं, ए को कितना टाइम लगेगा, ए को टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 300 अपॉन स्पीड है 10 ms। तो ये आ जाएगा आपका 30 ms, ठीक है। उसके बाद बी का अगर मैं देखूं तो बी टोटल डिस्टेंस है 300 अपॉन 15। यहाँ से बी की जो टाइम आ गई, ms नहीं होगा सॉरी, ये 30 सेकेंड्स होगा, ठीक है। और बी की जो टाइम आ जाएगी वो क्या आएगी, 20 सेकेंड्स। अब सी का अगर देखें तो सी का कितना होगा, टोटल डिस्टेंस है 300 अपॉन 20। और ये करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 सेकेंड, ठीक है। अब अपने पास अगर आप ध्यान से देखो तो ए, बी और सी तीनों की टाइमिंग आ गई है कि ये ट्रैक कितने में कंप्लीट करते हैं ये लोग। तो टाइम है 30
30 सेकेंड, 20 सेकेंड और 15 सेकेंड। अब हमें कुछ नहीं करना, टाइम आ गया, अब इसका एलसीएम हमें ले लेना है, क्योंकि उसी पॉइंट पर ये कब जाके मिलते हैं, कितने टाइम में, वही हमें पता करना है। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ा ये है 30, तो 30 का ही कोई मल्टीपल होगा जो एलसीएम होगा। तो 30 × 2 करें तो 60। क्या 60 एलसीएम हो सकता है? हाँ, 60 एलसीएम हो सकता है, क्योंकि वो तीनों से ही कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 60। यानी हर 60 सेकेंड बाद ये सभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो देयर आर 20 येलो बॉल्स, 24 ब्लू बॉल्स एंड 36 रेड बॉल्स। दिस बॉल्स हैव टू अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन्स सच दैट ईच लाइन हैज बॉल्स ऑफ अ सिंगल कलर। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो येलो में कितने बॉल्स हैं अपने पास, 20। ब्लू में कितने हैं, ब्लू में अपने पास 24। एंड रेड, रेड की अगर मैं बात करूं तो वो है अपने पास 36। ठीक है, और बोला क्या जा रहा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस लगानी है जिससे कि, और सभी में सिंगल कलर ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस लाइन में रेड वाली बॉल भी आ गई, ब्लू वाली भी बॉल आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लाइंस में एक सिंगल कलर ही आना चाहिए। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन लगाना है जिससे कि ये सारी बॉल्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस अगर मैं देखूं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स रखना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर इस लाइन में जितने भी पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल हो, अगर उतने हम रख दें तो जो लाइन होगी वो नंबर ऑफ लाइंस कम होगी। ठीक है, वही हमसे पूछा गया है। तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ देख के और एलसीएम लगा देते हैं, जबकि यहाँ हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए 100% हमें एचसीएफ लगाना होगा। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका किसका, 20 येलो बॉल्स, 24 ब्लू बॉल्स, 36 रेड बॉल्स। ठीक है, तो अगर इसका देखें एचसीएफ क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं प्राइम फैक्टर के रूप में लिखूं इसको, तो 20, 24, 36, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 × 5 लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है, 2 की पावर 3 × 3। इसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 9 × 4। अब इसमें कौन सी पावर है, कौन से प्राइम नंबर की पावर है जो सभी में है, वो है 2 की पावर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो गया 4। वैसे आप देख के भी बता सकते थे, इसका एचसीएफ 4 ही होगा। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया अपना 4, मतलब कि चार, एक लाइन में जो है वो 4 4 बॉल्स आएंगी। और ऐसी कितनी लाइन्स आएंगी, अगर टोटल देखें तो सभी बॉल्स को ऐड करते हैं हम, सभी बॉल्स को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, ऐड करने पे ये आएगा 0, 3 2 5 2 7 और 1 8, 80 बॉल्स हैं अपने पास। और 4 4 की लाइन लगेंगी, तो 4 4 की कितनी लाइन्स लगेंगी, 80/4, ये आ गया 20। तो 20 लाइन्स, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो 20 लगानी पड़ेंगी हमें। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ 8 मीटर, 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, अगर आपको ये वर्ड जाना पहचाना लग रहा हो तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमें क्या लगाना है, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं मीटर में है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो सभी को हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ क्या हो जाएगा, 8 मीटर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 8 मीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करूँ इन सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, 420 सेंटीमीटर, 1200
20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो अब हमें इन नंबर्स का जो 800, 420 और 1220 है, इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। कॉमन है 10। 10 अगर कॉमन है तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब इनटू में अगर 10 कॉमन है तो बचा क्या, 80, 42 और 122। यहाँ भी आप देख रहे हो कि तीनों ही इवन है, मीन्स दो भी कॉमन है इसमें से। दो अगर कॉमन है तो दो के बाद क्या बचेगा, 40, 21, 61 और यहाँ 10 तो था ही, 10 × 2। अब इसके बाद आप देख रहे हो कुछ कॉमन और है, कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स HCF जो होगा वो यही होगा। HCF हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से HCF आ गया 20। और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर होगी। अगर यही मीटर में पूछा गया होता तो क्या होता, अगर यही मीटर में पूछा गया होता तो 100 से डिवाइड कर देते हम। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशंस 180 फीट बाई 204 फीट। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कब लगेंगी, मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइल्स कब लगेंगी, जब टाइल्स का साइज जो है वो मैक्सिमम हो। साइज ऑफ टाइल्स आर मैक्सिमम, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी। तो हम देख लेते हैं मैक्सिमम साइज जो है वो टाइल्स की वो कितनी पॉसिबल है। ठीक है, वो हम कैसे देख सकते हैं। अब मैक्सिमम साइज निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, HCF लगा सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF किस पे लगेगा, 180 और 204। अब इसका बस हमें HCF कैलकुलेट करना है। ठीक है, HCF कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी क्या कॉमन ले सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम कॉमन ले सकते हैं 6 को। 6 अगर हमने कॉमन लिया तो ये कितना बचा, 30, और ये कितना बचा, 34। ठीक है, अब इसके बाद अभी भी आप देख रहे हो कि दोनों ही इवन है, इसके बाद भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। तो 2 हमने कॉमन लिया तो 15 और ये बचा 17। 6 और 2 हमने जो कॉमन लिया तो इंटू 2, 6 × 2 मीन्स 12। 12 ही होगा जो कि मैक्सिमम साइज होगा, मैक्सिमम साइज होगा टाइल्स का। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो टोटल पहले देखते हैं कि टोटल जो है वो एरिया कितना है, डायमेंशन कितना है। टोटल डायमेंशन है 180 इंटू 204 अपॉन, अब टाइल, एक टाइल का एरिया कितना होगा, ये एक साइड आई है। ठीक है, टाइल की एक साइड आई है, तो एरिया कितना होगा, 12 × 12। तो अपॉन 12 × 12, और ये आप करोगे तो ये करने के बाद कितना आ रहा है आपका, ये इससे गया तो 15, ये इससे गया तो 17। तो यहाँ से ये आ रहा है आपका 15 × 17, जिसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 255। और यही जो है यही रिक्वायर्ड था, मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो कितनी रिक्वायर्ड है, 255। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share, and subscribe. See you in the next one, and best of luck for your placements.